एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जियोग्राफी के लिए। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों, आप लोगों के लिए हमारे टीम के मेंबर्स ने 6 सेट तैयार किए हैं। एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले आप लोग इस 6 सेट को अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, वो जल्दी से मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। और आर्ट्स के फाउंडेशन, जो आर्ट्स का स्पेशल क्लास चल रही है आप लोगों का क्लास 11 का रिगार्डिंग, सुबह को आप लोग ऑनलाइन क्लासेस होती है, वो भी आप लोगों का फाइनल एग्जाम को देखते हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। इसका फी ओनली फॉर 299 रुपया है। 299 रुपया में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराई जाएगी। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें। और अगर आप फोन पे गूगल पे नहीं चलाते हैं, किसी और से पेमेंट करवाना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो लेकिन इस कोर्स को आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा, चाहे आप कितना भी बड़ा कोचिंग, कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट, कितना भी बड़ा मेरे दोस्तों ट्यूशन पे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों इस कोर्स को आप एक बार ज्वाइन करके तो देखिए, फिर आपको पता चलेगी कि यहाँ पे कैसे पढ़ाया जाता है। चलिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। और क्वेश्चन को मेरे दोस्तों मैं एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूंगा, आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ सुनते रहिएगा। पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर। पहला जो हमसे पूछा गया है कि थोड़ा सा हमें बता दीजिए मेरे भाई, थोड़ा सा बताइए कि क्षेत्रफल के, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत में कितना है, तो 2.42%। याद रखिएगा, कितना, पूरे विश्व जितना भी बड़ा है उसका 2.42% क्षेत्रफल कौन घेरता है, भारत। लेकिन भारत का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों, तो 32 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग मेरे दोस्तों 32 लाख, याद रखिए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, सी इज द राइट आंसर। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करने से पहले, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं मेरे भाई, यही है हमारा 32 लाख वर्ग किलोमीटर, जो यहां से लेकर घेरती है पूरे भारत को। और भारत की राजधानी, सारे राजधानी को याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जैसे झारखंड की राजधानी कहाँ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, और मेरे दोस्तों खास करके जो हमारे पूर्वी राज्य है ना भाई, ये पूर्वी राज्य, इस पूर्वी राज्य को खास करके आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई, इसी तरह से आंध्र प्रदेश की राजधानी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना भाई। चलिए मजे से पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना, मजे से पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई में मजाक कतई नहीं करेंगे। क्वेश्चन है सर कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार लगभग कितनी है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, तो थोड़ा सा आप लोग गौर करेंगे। उत्तर से दक्षिण की अगर मैं बात करूं, मतलब ये हमारा उत्तर हो गया भाई, ये हमारा दक्षिण हो गया। इसकी उत्तर से दक्षिण की डिस्टेंस अगर आपसे पूछे तो 3214 किलोमीटर। कितना मेरे भाई, 3214 किलोमीटर। इसको याद रखिएगा, उत्तर से ऊपर से लेकर नीचे पूछे तो 32 से 14 किलोमीटर बताना है। कितना बताना है मेरे भाई, 32 से 14 किलोमीटर, ठीक है भाई। एक एक क्वेश्चन को एकदम इत्मीनान और सुकून के साथ सुनिए, और आपके एग्जाम पे भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का कितना बड़ा है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाएगा, 7वां सबसे बड़ा देश है भाई पूरे विश्व का, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाएगा, तो पहला स्थान आता है भारत का। जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाएगा तो भारत का पहला आता है सर, दूसरा आता है हमारा चीन। तीसरा क्वेश्चन याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो बताएंगे सर राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम। भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य, यानी भारत का सबसे पढ़ा लिखा वाला राज्य, केरल। भारत का सबसे, अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे कम पढ़ा लिखा वाला राज्य, बिहार। भारत का सबसे गरीबी राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़। सुन पा रहे हैं ना भाई, ऐसा ही क्वेश्चन आएगी। भारत का सबसे लंबी नदी का नाम गंगा। भारत के सबसे चौड़ी नदी का नाम ब्रह्मपुत्र। याद सब याद रखिएगा, एक ही क्वेश्चन आएगी आपके एग्जाम पे, ठीक है ना भाई, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएगी, ये सबको हल्के पे नहीं लेना है भाई, ठीक है। तो हमारा 7वां क्या हो जाएगी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, अच्छी तरह से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 4 पे कि के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। आपसे अगर पूछा जाएगा मेरे दोस्त कि किस देश के साथ सबसे लंबा स्थलीय सीमा बनाती है, तो बताएंगे मेरे दोस्तों, याद रखिएगा कौन, तो बताएंगे सर हमारा बी, बांग्लादेश। क्या भाई,
याद रखिएगा बांग्लादेश। और अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो बताना है मेरे दोस्तों एक्चुअली देखिए 7 है, स्थलीय प्लस 2 है क्या, जलीय। इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, स्थलीय और 2 जलीय, जलीय, ठीक है। जलीय में कौन आता है सर, एक श्रीलंका और एक मालदीव आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसका ट्रिक याद रखिएगा, बचपन में MBA क्या, ब से बांग्लादेश, ब च से चीन, ब च प से पाकिस्तान, ब च प न से नेपाल। इसी तरह से याद रखिएगा बचपन में MBBS क्या, M से म्यांमार, B से भूटान, B से बांग्लादेश। इस तरह से याद रखिएगा, है ना भाई। याद रखिएगा बचपन में MBBS क्या। टोटल देशों की संख्या पूछे तो 9, कितना स्थलीय भाई 7 गो, जलीय देशों की संख्या कितना भाई, तो बताएंगे मेरे शेर सरनियो 2। टोटल हमारे देशों की संख्या 9। लेकिन आपसे पूछा गया सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश। एक भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन पे आते सर, वर्तमान में भारत में कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश है, तो बताएंगे सर 28 को राज्य है और 8 को केंद्र शासित प्रदेश है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में लगभग कितने किलोमीटर तक विस्तार है। बाद में इस क्वेश्चन को सुनिएगा, सबसे पहले सुनिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर मेरे शेर सरनियों प्रशांत महासागर। और विश्व का सबसे छोटा महासागर अटलांटिक महासागर, याद रखिएगा, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक नहीं, नॉट अटलांटिक, आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, अटलांटिक नहीं, आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा नदी नील नदी। विश्व का सबसे चौड़ा नदी, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, विश्व का सबसे चौड़ा जो नदी होती है मेरे दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि विश्व का सबसे चौड़ी नदी का नाम क्या है। अमेजन, क्या नाम है भाई, अमेजन विश्व का सबसे चौड़ी नदी है भाई। विश्व का सबसे लंबी नदी तो बताएंगे सर, याद रखिएगा नील नदी, ठीक है ना भाई। तो भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में लगभग 1600 किलोमीटर का विस्तार भाई, 1600 किलोमीटर फैला हुआ है, ठीक है। चलिए सर आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा भाई। निम्न में से भारत की स्थलीय सीमा किससे छूती है, बताइए। अब भारत की स्थलीय सीमा किससे छूती है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल और उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अच्छा मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत बताया था मेरे दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था ना कि भारत में टोटल कितना देश है भाई, पड़ोसी देश 9, लेकिन 2 गो है जलीय, एक होगा सर हमारा मालदीव, क्या हो जाएगी मालदीव, ठीक है, और एक हमारा हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है भाई। इसको याद रखिएगा, जो दलीय 2 गो जलीय देश है और 7 गो क्या भाई स्थलीय देश है, क्या वो है स्थलीय देश 7 गो, ठीक है। हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीप का देश है भाई हिंद महासागर में, तो एक हमारा श्रीलंका हो जाएगी, एक हमारा मालदीव हो जाएगी। मैंने अभी जस्ट बताया, क्या भाई अभी मैंने जस्ट बताया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगी डी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन कि डैश की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका भारत से अलग करती है। तो भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला मन्नार की खाड़ी है भाई, कौन सी खाड़ी है, मन्नार, याद रखिएगा मन्नार की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है मेरे शेर शेरनियों, बताएंगे सर मन्नार की खाड़ी है। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अगर मैं भारत के मेरे दोस्तों अगर मैं मैप देखूं, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व का अगर मैं मानचित्र देखे मैप देखे तो उसमें भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पे भाई, ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। कहां से मेरे भाई, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा का ट्रिक अगर आपसे पूछा जाएगा, मित्र पर गमछा झाड़, क्या भाई मित्र पर गमछा झाड़, याद रखिएगा मेरे भाई मित्र पर गमछा झाड़। मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान और गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है कौन, तो बताएंगे सर हमारा याद रखिएगा कर्क रेखा। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड में कहां से गुजरती है तो बताएंगे सर रांची से, कहां से, रांची से बताएंगे सर। आते सर अगला क्वेश्चन, भारत की सीमा किस देश का स्पर्श नहीं करती है, तो बताएंगे सर किर्गिस्तान। किर्गिस्तान भारत की सीमा कैसे टच नहीं करती है, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन टच करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही तो हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं सर फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें बेहतर तरीके से तैयारी करना है घर बैठे, तो आप ही डाउनलोड कीजिए मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से जल्दी से डाउनलोड करके। अब आर्ट्स के स्पेशल कोर्स जो आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, जहां पे सुबह को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें दोस्तों मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और सुबह शाम जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है उसमें अटेंड कीजिए। फिर आपको मजा आ जाएगा मेरे भाई कि 299 रुपये में सर क्या गजब का पढ़ाई करवाते हैं आप। ये तो मैं अभी कर रहा हूँ, जब आप
कोर्स को ज्वाइन करेंगे ना, तब आप कहेंगे सर क्या गजब पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, तो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। याद रखिएगा सैटरडे तक हमारा क्लास चलती है, मंडे से लेकर सैटरडे तक सप्ताह में 6 दिन क्लास चलती है, सुबह को और शाम को दोनों टाइम। तो लेट ना करें, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग। भारत के ऊपरी सीमा सिरे पर स्थित है, भारत के ऊपरी सिरे पर कौन है भाई? अरब सागर। कौन हो जाएगी? सॉरी आई एम रियली सॉरी 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 सॉरी, हिंद महासागर भाई। क्या हो जाएगी? हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय पर प्रसिद्ध है भाई। क्यों दार्जिलिंग और सिक्किम प्रसिद्ध है भाई? क्यों? क्योंकि उपयुक्त में से सभी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, और एग्जाम से पहले पहले सारी चीज की तैयारी करके जाना मेरे दोस्त। जब बाहर सेंटर पड़ा है तो सरकार कुछ और चाह रही है भाई आप लोगों से, ठीक है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में भारत में 88 राज्य, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा गया है कि कब बनाया गया था, तो बताएंगे जून का महीना था, 2014 का दिन था, मोदी सरकार का समय काल था, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते थे। तेलंगाना राज्य किस राज्य से कटकर बनाया गया था? तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से काटकर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, भारत को यूरोप से कौन सा जलमार्ग जोड़ता है? भारत को यूरोप से अगर जलमार्ग जोड़ने वाला है भाई स्वेज नहर। क्या भाई? स्वेज नहर, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं वेट करता हूं आप लोग का कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितना बंदा इंटरेस्ट रखते हैं अपने हाफेली एग्जाम और फाइनल एग्जाम से संबंधित, ठीक है। भारत की लंबी तटरेखा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगी? राइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। सूर्य को एक देशांतर से दूसरी देशांतर पर पहुंचाने में कितना समय लगता है? लगभग मेरे दोस्तों 4 मिनट। कितना? अगर इधर से सूर्य उग रही है तो इधर तक रोशनी आने में 4 मिनट का समय लगती है। कितने मिनट का? 4 मिनट का समय लगती है भाई, ठीक है। चलिए सर अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात के बीच समय अंतराल का कितना भाग है भाई? तो बताएंगे सर याद रखिएगा 2 घंटा। यानी अगर मैं बात करूं, ये हमारा हो गया मेरे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे क्या अगर भाई अगर मान के चले यहाँ सुबह का 6 बज रहा है भाई, तो यहाँ पे सुबह का या भोर का कितना बजेगी? गुजरात में भोर का 4 बज रहा है। सूरज इसी से उगते हुए मेरे दोस्तों यहाँ पे राउंड मारती है, ठीक है। इसके 2 घंटे के बाद अगर यहाँ भी रात हो रही है तो यहाँ पे अभी मेरे दोस्तों सॉरी यहाँ पे अगर दिन हो रही है तो यहाँ पे अभी रात होगी, क्योंकि 2 घंटे के बाद यहाँ पे समय को बताती है, ठीक है। चलिए सर ये भी क्वेश्चन बहुत मजे से समझ में आ गया सर। ये हमारा भारत के मैप है, खास करके मेरे दोस्तों भारत के मैप का जितना भी ये आपका पार्टिकल आती है, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी, राजस्थान की राजधानी कहाँ भाई? जयपुर है भाई, है या नहीं। और जितना भी झील वगैरह है सारी चीज को कंप्लीट करके जाना एग्जाम हॉल में, और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है जब आपके छोटा भाई आपके साथ है, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह से, मुलाकात करेंगे सेट नंबर 2 के साथ। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करना ना भूलें।